तो हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है फिर से एक वीडियो में, जिसमें हम लोग को पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो हम लोग जैसे पढ़े थे कि लास्ट क्लास में कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसके बाद हम लोग उन इम्पोर्टेंट टर्म्स सब जो यूज होता है थर्मोडायनामिक्स में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है? तो इट इज़ द फील्ड ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग, द स्टडीज विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम that have temperature and involve the laws that govern the conversion of energy from one form to another। तो ये एक इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है थर्मल इंजीनियरिंग, जो सिस्टम का प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करता है, मतलब डील करता है कि एक सिस्टम क्या है। हम लोग जानते हैं कि सिस्टम एक कोई भी एक यूनिट वो एक सिस्टम है। ठीक है, तो उसका उस सिस्टम का क्या प्रॉपर्टीज़ है और उसका एनर्जी के साथ क्या इंटरेक्शन है उस सिस्टम का। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ने को थर्मोडायनामिक्स में बताया जाता है। और वो एनर्जी का जो डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग के साथ, तो उसके बारे में भी बताता है। और क्या है कि हीट का जो फ्लो है, डायरेक्शन इन विच द हीट विल फ्लो एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी टू डू द वर्क। तो हीट का जो फ्लो है और अवेलेबिलिटी जो है वर्क का, उसके बारे में डील करता है। ठीक है, तो यही है। और उसके बाद हम लोग मास एंड फोर्स, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि मास एंड फोर्स क्या है थर्मोडायनेमिक्स में। मास इज वन ऑफ द फंडामेंटल डायमेंशन लाइक टाइम, इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द अदर डायमेंशन। तो मास क्या है? एक फंडामेंटल डायमेंशन है। ठीक है, जिसका टाइम का जैसे कोई अदर डायमेंशन के साथ हम लोग डिफाइन नहीं करते, तो इससे मास भी हम लोग को वैसे डिफाइन नहीं कर सकेंगे। तो it cannot be defined as the in terms of the other dimension. Much of our institution of what mass is followed from its role in Newton's second law of motion। ठीक है, तो मास क्या है? फ्लो जो है, मास का फ्लो होता है इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से। तो मास हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जो सेकंड लॉ है न्यूटन ऑफ मोशन का, उसके हिसाब से मास का फ्लो हम लोग को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो F इज इक्वल टू एम इंटू एफ, है ना। तो F क्या है? फोर्स है, और m है मास है, और स्मॉल f जो है एक्सलरेशन। ठीक है, तो इन दिस रिलेशन जैसे बताया गया है कि क्या है, F इज रिक्वायर्ड प्रोड्यूस F is the force required to produce the certain acceleration, and small f is the particular body whose acceleration is f, और वो कैसे? प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, मास के हिसाब से एक्सलरेशन होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम भी एक फेमिलियर प्रॉपर्टी है जो नॉर्मल यूज होता है थर्मोडायनामिक्स में। तो इसका मतलब ना, डिफाइन द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड। मतलब ना, वॉल्यूम मतलब क्या है कि कितना जगह लेता है। जैसे एग्जांपल है पानी। पानी का देखिए एक डिफाइन वजन होता है, वजन। जैसे 1 किलो पानी है, लेकिन उसका वॉल्यूम डिफाइन नहीं है। वो 1 किलो पानी को आप किसी भी स्पेस में आप रख सकते हैं। ठीक है, स्पेस इन द सेंस, पानी को बाल्टी में रखते हैं, डेगची में रखते हैं, सब में फिट हो जाता है।
तो उस चीज़ को हम लोगों ने वॉल्यूम बोल रहे हैं, ठीक है। तो डिफाइन द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो एसआई यूनिट क्या है? अब किसी भी वॉल्यूम का या किसी भी प्रॉपर्टीज़ का यूनिट है, तो इसका यूनिट क्या है? तो मीटर क्यूब। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि प्रेशर क्या है? प्रेशर जो है, फॉर फ्लूइड सिस्टम द प्रेशर इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द सॉलिड सरफेस, ठीक है। तो फ्लूइड सिस्टम में हम लोग क्या है ना, प्रेशर, फ्लूइड सिस्टम ऑफ फ्लूइड क्या है? फ्लूइड मतलब जो भी चीज़ फ्लो हो सकता है, कोई भी चीज़ फ्लो हो सकता है उसको फ्लूइड कहते हैं। फ्लो क्या है? एक जगह से दूसरे जगह को जाने को फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। तो कोई नॉर्मल फोर्स है जो फ्लूइड, नॉर्मल फोर्स है और वो फ्लूइड के द्वारा एक्ट हो रहा है, ठीक है। अब फोर्स तो किसी के माध्यम से एक्ट होगा ना, तो फ्लूइड के द्वारा एक्ट हो रहा है सॉलिड सरफेस में और नियर बाय फ्लूइड एलिमेंट। तो कोई सॉलिड सरफेस में एक्ट हो सकता है या कोई फ्लूइड एलिमेंट में एक्ट होता है, तो पर यूनिट एरिया में, है ना। तो उसी को हम लोग कौन प्रेशर कहेंगे। So from a molecular point of view, the pressure exerted by a gas on the wall of its container is a measure of the rate at which the momentum of the molecules colliding with the wall is changed. तो मतलब अगर आप मॉलिक्यूल, तो हम जनरल टर्म में प्रेशर बता दिए कि अगर कोई भी फोर्स एक्ट होता है पर यूनिट एरिया पे और वो सॉलिड पे हो या फ्लूइड एलिमेंट पे हो, तो उसको बाय द मीडियम ऑफ बाय द मीडियम ऑफ फ्लूइड, तो उसको हम प्रेशर कहेंगे। इन मॉलिकुलर टर्म्स अगर बात बोला जाए, तो इसमें क्या है कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल, तो कैसे होगा? तो किसी कंटेनर वॉल में अगर मोमेंटम, रेट ऑफ मोमेंटम चेंज हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, रेट ऑफ मोमेंटम मतलब ना कितना स्पीड में आगे पीछे हो रहा है, तो वॉल के साथ अगर टकरा रहा है या जो भी हो रहा है मॉलिक्यूल में, तो उसी को हम लोग प्रेशर कहेंगे, ठीक है। और यूनिट इसका भी होगा, प्रेशर एक प्रॉपर्टीज, तो इसका भी यूनिट होगा। इसका यूनिट क्या है? पास्कल है। एक पास्कल क्या है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम लोगों यूनिट पास्कल, नॉर्मल प्रेशर को बार में भी सुना होगा, उसका यूनिट जो है कितना बार है। एक बार क्या है? 10⁵ पास्कल, या which is equal to 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। As a result of some practical device measuring pressure relative to local atmospheric pressure, we distinguish between the gauge pressure and absolute pressure. Gauge pressure is defined as, तो रिजल्ट प्रैक्टिकल हम लोग ना जो प्रेशर को हम लोग को जो डिफाइन करते हैं, कैसे जो मेजर करते हैं, वो ना लोकल प्रेशर से कितना ज़्यादा है। लोकल प्रेशर क्या क्या, एटमॉस्फेयर का प्रेशर से कितना ज़्यादा है वैसे डिफाइन करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रेशर ले रहे तो इसका मतलब लोकल प्रेशर से कितना ज़्यादा है, इसके मतलब इस तरह से हम लोग प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो अब क्या है कि गेज प्रेशर क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, ये हम समझते हैं। तो गेज प्रेशर क्या है? गेज प्रेशर जो है ना कि एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे बताया था कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल के गेज प्रेशर आता है, ठीक है। अ, ठीक है, मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है इस पर, कि डाउट नहीं, यही है कि ये जो है ना, इस टर्म को देखिए हम बता रहे हैं। मेरे को लग रहा है ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर है ना, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, यही गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए। बट यहाँ पर लिखा है कि गेज प्रेशर जो है एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर प्रेशर है, वैसा मेरे को डाउट लग रहा है। तो क्या होना चाहिए? मेरे को जितना लग रहा है कि प्रेशर ऑफ एब्सोल्यूट जो है इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गेज होना चाहिए और प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए सही, लेकिन यहाँ कुछ अलग बता रहा। देखते हैं हम लोगों, ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मैं धीरे धीरे ये पूरा डिटेल में समझाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।